हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नया अपडेट शेयर करने वाली हूं एंड आई वांट कि आप लोग वीडियो को एंड तक देखो एंड कमेंट ज़रूर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं और हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, खुशी की जो भाभी है प्रभजोत, जो ना ही सुन सकती हैं ना ही बोल सकती हैं, वो फाइनली सामने आ चुकी हैं और उन्होंने इनकी रील पे कमेंट किए हैं। खुशी की भाभी ने इनकी रील पे बहुत सारे कमेंट्स किए हैं जिसके बारे में हमने डिटेल में बात की है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। जब भाभी जी ने कमेंट किया कि इनके घर पे किसी की डेथ हो गई है और इसी वजह से ये लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं, तो सामने से लोगों के सवाल जवाब आना शुरू हो गए और इसी वजह से भाभी जी को गुस्सा भी आ गया। मैंने सभी के कमेंट्स को देखा कि कौन क्या कह रहा है, किसने क्या जवाब दिया, किसने क्या सवाल किया, लेकिन मुझे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि लोगों ने गलत सवाल किए हैं। लोगों के सवाल बिल्कुल सही थे, बिल्कुल सटीक सवाल पूछे गए थे। लोगों ने सवाल करते हुए कहा कि आप सबसे पहले ये बताइए कि जो हमने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी सोशल मीडिया पे, क्या वो झूठी थी? एफआईआर हमने जो देखी, क्या वो झूठी थी? लखन गांधी लॉयर के बारे में चीज़ें सामने आई, क्या वो झूठा था? यानी कि हर एक चीज़ झूठी है, सिर्फ आप लोग सच्चे हैं। भाभी जी सामने से ये कहती हैं कि एफआईआर तो लोग नकली भी बना लेते हैं, जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो किसी ने प्रैंक वीडियो से उठाकर डाली है और जिसने भी प्रैंक वीडियो से डाली है उसको पूरी कॉल रिकॉर्डिंग डालनी चाहिए थी, आगे का भी डालना चाहिए था और पीछे का भी डालना चाहिए था। आप लोग मुझे ये बताओ कि आप खुशी और विवेक को पिछले 4-5 साल से देख रहे हो और इन्होंने बहुत सारे प्रैंक वीडियोस बनाए हैं, लेकिन क्या आपने एक भी ऐसा प्रैंक वीडियो देखा जहाँ पे खुशी के ससुर उसको गाली दे रहे हैं? भाभी जी की ये बात मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी और जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने सुनी है वो किसी प्रैंक वीडियो से नहीं लिया गया है, क्योंकि आज तक ऐसा कोई प्रैंक वीडियो आया ही नहीं। आज तक ना मैंने इनका कोई ऐसा प्रैंक वीडियो देखा है, ना आपने कोई ऐसा प्रैंक वीडियो देखा होगा जहाँ पे खुशी के ससुर ने उसको गाली दी है। जैसे कि भाभी जी बात कर रही थी कि इनके घर पे किसी की डेथ हो गई है, तो इस बात को लेकर भी बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि भाभी जी आप ये बताओ कि किसकी डेथ हुई है, आप ज़रा नाम बताओ। लेकिन भाभी जी ने किसी का नाम बताया ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे एक यूज़र ने ये भी बता दिया है कि किसकी डेथ हुई है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि इनकी रील पे ये कमेंट आया है जब भाभी जी ने कमेंट किया, उसके बाद लोगों के बीच में भी आपस में बातचीत होने लगी और इसी बीच एक यूज़र ने इस बात को डिस्क्लोज़ कर दिया कि आखिर कौन से पर्सन की डेथ हुई है। इस यूज़र का ये कहना है, इनके घर में जो डेथ कह रही है वो 10 दिन पहले हुई है। निशु के देवर का मर्डर हुआ है 10 दिन पहले, पर 4 महीने से कहाँ है ये। अब निशु के देवर की मौत पे झूठ और सिंपैथी की रोटियां सेकेंगे। फिर दिसंबर में सिमरन की शादी के व्लॉग के कंटेंट से जो 4 महीने में पैसे का नुकसान हुआ है उसको पूरा करेंगे। इस यूज़र की कमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि जैसा कि भाभी जी बात कर रही थी कि इनके घर पे किसी की डेथ हुई है, तो वो डेथ किसी और की नहीं बल्कि जो निशु है यानी कि खुशी की जो नंद है उनके देवर की हुई है। ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है, बल्कि ये निशु के देवर का मर्डर हुआ है और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं बल्कि 10 दिन पहले की ही है। इस यूज़र ने ये कमेंट किया है। अब मुझे नहीं पता इनकी बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, लेकिन अगर इनकी बात में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो मैं आपको बता दूं कि भाभी जी का झूठ जो है वो पूरी तरीके से पकड़ा गया है, क्योंकि जो डेथ वाली बात है वो सिर्फ 10 दिन पहले की है और खुशी और विवेक को गायब हुए को 3 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो भाभी जी बहाना दे रही हैं कि इनके घर में किसी की डेथ हो गई है, इसी वजह से वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, तो ये बात इनकी झूठी पकड़ी गई है, क्योंकि डेथ वाली बात जो है वो सिर्फ 10 दिन पुरानी है और ये गायब हुए को 3 महीने हो चुके हैं। तो ये बात जो है भाभी जी की वो बिल्कुल भी जस्टिफाई कर ही नहीं रही है। मेरे प्रीवियस वीडियो पे ये कमेंट आया और मैं इनकी बात से सहमत हूँ। एक तरफ बोल रहे हैं कि डेथ हुई है, घर में किसी की डेथ हुई है, तो ये दोनों कार में ऐसे हाथ पकड़कर स्टोरी क्यों डाल रहे हैं? एक्चुअली खुशी एंड विवेक दोनों ऑनलाइन हैं, सब देख रहे हैं, वो दोनों बस रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हाइप क्रिएट कर रहे हैं दोनों। कंट्रोवर्सी से पहले ही इनका चैनल डाउन हो गया था। इनकी बात से मैं सहमत हूँ और यहाँ पे ये बात कर रही हैं, कल स्नैपचैट पे जो खुशी ने स्टोरी लगाई थी जहाँ पे खुशी और विवेक ने हाथ पकड़ा हुआ था और ये कार में बैठ के कहीं जा रहे थे। मैंने बिल्कुल सही कहा कि अगर मान लो किसी के घर में डेथ हो गई है तो ये इस तरीके से हाथों में हाथ डाल के ये स्टोरीज़ क्यों अपलोड कर रहे हैं, और अगर सच में ऐसा हुआ होता तो ये कार में इस तरीके से घूम नहीं रहे होते। कल खुशी की स्नैपचैट वाली स्टोरी देख के बहुत अच्छा लगा कि अगर इनके बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है। अगर इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, अगर ये सही हो रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच मुझे एक बात बहुत ही अजीब लगी कि खुशी और विवेक पिछले 3 महीने से गायब थे और पिछले 3 महीने से इनके बारे में पता नहीं क्या कुछ बोला जा रहा था। कुछ लोग विवेक को गलत बता रहे थे, कुछ खुशी को गलत बता रहे थे और पिछले 3 महीने से कोई सामने नहीं आया। और खुशी की जो बहन है सिमरनजीत,
वो भी हमेशा ऑनलाइन होती थी, एक्टिव होती थी, कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती थी, लेकिन उसकी तरफ से भी कुछ क्लैरिटी सामने नहीं आई, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी बातें हो रही थी, एटलीस्ट वो तो कुछ बता सकती थी, लेकिन उसकी तरफ से भी सामने नहीं आया। और फाइनली जब इतने लंबे समय के बाद कोई सामने आया भी, तो वो खुशी की भाभी सामने आई, जो ना ही सुन सकती है, ना ही बोल सकती है। अगर आपने उनके पोस्ट वगैरह चेक किए होंगे, उनको कैप्शन भी लिखना नहीं आता, वो कैप्शन भी अच्छे से नहीं लिख पाती हैं। तो आप ये खुद सोच के देखो कि उन्होंने इतने सारे जो कमेंट्स किए हैं खुशी के रील पे, वो इतने अच्छे से कैसे किए हैं। दैट मीन्स उनका फ़ोन लेकर किसी और ने कमेंट किए हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतनी सारी चीज़ें लिख सकें। वो खुद के कैप्शंस जो लिखती हैं वो भी उनके ठीक नहीं होते हैं, तो इतने सारे जो उन्होंने कमेंट्स किए वो ठीक कैसे हो सकते हैं। ये बात तो पक्की है कि उनके फ़ोन से किसी और ने कमेंट किए हैं और उनके बिहाफ़ पे किसी और ने कमेंट किए हैं। और मुझे ये लगता है कि शायद यहाँ पे सिंपैथी लेने के लिए खुशी की भाभी का यूज़ किया गया है, उनकी आईडी का यूज़ किया गया है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि खुशी की जो भाभी है वो ना सुन सकती है, ना बोल सकती है। तो शायद इनको ये लगा होगा कि अगर भाभी की आईडी से कोई कमेंट जाएगा तो लोग जल्दी विश्वास कर लेंगे, उनको जल्दी यकीन हो जाएगा उनकी बात पे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि ना ये बोल सकती है, ना ये सुन सकती है, तो ये फिर झूठ क्यों बोलेंगी। आई थिंक यहाँ पे ये सारी चीज़ें सोच के खुशी की जो भाभी हैं उनकी आईडी से कमेंट्स किए गए हैं। अब आईडी से कमेंट किसने किए हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता किसने कमेंट किए हैं, लेकिन ये बात तो पक्की है कि खुशी की भाभी ने ये कमेंट्स नहीं किए हैं। और रही बात निशु के देवर के मर्डर के बारे में, तो इस पर अभी कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि किसी यूज़र ने कमेंट किया है। अब उनकी बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये तो हमें तभी पता चलेगा जब इनमें से कोई आकर सामने बोलेगा, तभी ये सारी चीज़ों पर हमें क्लैरिटी मिलेगी। तब तक के लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि जब इनमें से कोई आकर कुछ बोलेगा, तभी हमें इस चीज़ पे क्लैरिटी मिलेगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है। कमेंट के बेस पे ही मैंने निशु के देवर वाली बात आप लोगों को बताई है। सो एज़ इट इज़ जो वहाँ पे लिखा गया था, मैंने एज़ इट इज़ स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है, एंड जो भी अपडेट आएगा मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ, एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपनी ओपिनियन ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, एंड इस पर आपका क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।